नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। देश में संक्रमण ने अब इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। देश के कई राज्यों में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है। ये वायरस गाय और भैंसों को अपनी चपेट में ले रहा है। इसकी रोकथाम के लिए सरकारें तेजी से काम कर रही हैं। तो भाई इस बीमारी से कैसे बचे, जानवरों को इसको लेकर कैसे इनको बचाएं, इसी को लेकर आज हमारे कार्यक्रम ये लंपी वायरस पर है। तो देखिए, जिस तरीके से कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स वायरस के बाद अब जानवरों को भी एक नए वायरस ने घेर लिया है। इसका नाम है लंपी वायरस, जो कि काफी तेजी से जो जानवर हैं उनमें फैल रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि ये वायरस उन जानवरों में फैल रहा है जो दूध देते हैं, जैसे गाय और भैंस। ये दो ऐसे जानवर हैं जिनमें सबसे ज्यादा ये जो लंपी वायरस है ये पाया जा रहा है। अगर आपको बात करें तो देश के 8 राज्यों में इस वायरस की पुष्टि हुई है। तो आपको बता दें कि जो राज्य सरकारें हैं वो लंपी वायरस को लेकर तमाम तरह के जो टीकाकरण अभियान है उसको भी चला दिया है। तो देखिए, लंपी सरकारें हैं उन्होंने भी अब कमर कस ली है। टीकाकरण अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। बात अगर यूपी की करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी टीम 9 के साथ बैठक की है और साथ ही ये तमाम तरह के जो कयास हैं ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो लंपी पॉक्स जो वायरस है इससे किस तरीके से जानवरों को बचाया जाए। तो इसी कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़े हैं। उनका राहुल भार्गव, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहले तो आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके से अगर बात इंसानों की करें तो कोरोना वायरस, मंकी पॉक्स वायरस हमने देखा है, उसके जो तमाम तरह की जो बातें हैं या जो वायरस है उसके भी परिणाम हमने देखे हैं। लेकिन अगर अब बात हम जानवरों की करें तो जो लंपी वायरस है उसने भी भारत के अंदर दस्तक दे दी है। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लंपी वायरस आखिरकार है क्या। लंपी वायरस एक प्रकार का कैप्रीपॉक्स वायरस है, जिसका उत्पतन शायद 1915 में पाया गया था पहली बार। और ये मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को अफेक्ट करता है, जिसमें गाय, कैटल जिसे हम कहते हैं, गाय और भैंसों को ज्यादा अफेक्ट करता है। बेसिकली ये हाउस फ्लाइज, जिसे अपन टिक्स, मॉस्किटो, जो भी ब्लड सकिंग एनिमल्स होते हैं या ब्लड सकिंग फ्लाइज होती हैं, उनके माध्यम से एक दूसरे में फैलता है। जहाँ पे क्राउडिंग होती है या जहाँ पे इम्यून सिस्टम इनका वीक होता है, वहां पे ये बहुत तेजी से फैलता है। मतलब स्ट्रे काउज में बहुत जल्दी फैलता है। और अभी 35,000 कैटल्स का एक ही दिन में अफेक्ट होना उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत सारी कैटल्स हैं। हमारे पास 303 मिलियन कैटल्स हैं और इसमें से 5 मिलियन के करीब कैटल्स अफेक्टेड इस समय हैं। स्ट्रे काउज हैं जो कमजोर होती हैं, वीकनेस होती है, और इनको पकड़ के वैक्सीनेशन करना एक बहुत बड़ा परेशानी का कारण होता है। तो आप ये समझिए, जहाँ पे आप डेयरी के लिए कैटल्स होती हैं उनको रखा जाता है साथ में, क्योंकि जगह कम होती है। अब आप बहुत कॉमन चीज देखिए, जैसे कोरोना के काल में बोलते थे कि 2 गज की दूरी होनी चाहिए, वैसे ही बिल्कुल। काउस में भी शायद ऐसा ही दिखने में आ रहा है कि मॉस्किटोज के फैलने की वजह से आसपास में बहुत जल्दी इस बीमारी का फैलाव होता है और बहुत सारी कम समय में बहुत सारी कैटल्स पे ये फैल जाता है। तो होता क्या है, बेसिकली एक नोड्यूल बनता है, एक अल्सर होता है स्किन के ऊपर या स्किन के नीचे या दूध देने वाली जगह पे। वो धीरे धीरे फैलता जाता है, डीप होता है, वो अल्सर बनता है, घाव बनता है, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं और फिर कैटल की मृत्यु हो जाती है। तो इन्फेक्शन की वजह से, सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से कैटल की मृत्यु होती है, जबकि वायरस में सिर्फ
वो इनिशिएट किया होता है। तो ये बहुत समझना ज़रूरी है, इसकी रोकथाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये बहुत तेज़ी से फैलती है। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, अगर बात यहाँ पर हम ये इस लंपी वायरस की करें, लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं, क्योंकि जो गाय भैंस है वो बाहर ही रहती हैं, तो जिस तरीके से अगर उनके जो स्किन है उस पर कहीं ना कहीं कुछ छोटे छोटे जो अगर हम बात करें जैसे मक्खी काट लेती है या और भी कुछ चीजें काट लेती हैं, तो कैसे हम इसके सिम्टम्स के बारे में जानेंगे कि ये लंपी पॉक्स वायरस की शिकार है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। जो स्प्रे कैटल्स हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, वहाँ पे एक नोड्यूल बनता है, एक घाव होता है, पहले एक एक चिक्का सा होता है, फिर वो फैलता है, वो ब्रेक होता है, उसमें से मवाद निकलती है, वो धीरे धीरे फैलता जाता है, डीप होता जाता है, तो वो अल्सर बन जाता है। उससे पहले कैटल्स में बुखार आ सकता है, मिल्क प्रोडक्शन कम हो सकता है, गांठें हो सकती हैं, स्वेलिंग हो सकती है, लिम्फ नोड्स स्वेलिंग जिसे हम कहते हैं, वही पाई जा सकती है। जहाँ से दूध निकाला जाते हैं वहां पे आपको घाव दिखने लगते हैं, और ये घाव धीरे 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 फैलते जाते हैं और डीप होते जाते हैं। मतलब जो सुपरफिशियल स्किन, इसका नाम ही लंपी स्किन डिजीज कहते हैं, जिसे एलएसडी बोलते हैं, वो स्किन से स्टार्ट होती है और उससे पहले बुखार, लिम्फ नोड का बढ़ जाना, दूध का कम हो जाना, ये सब समस्याएं देखी जाती हैं। इसका जल्द से जल्द उपचार करने की आवश्यकता पड़ती है, और उपचार होता है गुड केयर, इसलिए कोई दवाई नहीं होती है। तो ये फैलता है, फैलने के बाद अल्सर बनता है, अल्सर बनने के बाद में उस पर इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन होने की वजह से कैटल्स की मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो इसलिए इसका इसका बचाव करना आवश्यक है। और ये किन लोगों से कहाँ फैलती है? हाउस फ्लाइज हैं, टिक्स हैं, मॉस्किटोज हैं, जो भी ब्लड सकिंग जो पैरासाइट्स हैं, उसके माध्यम से एक दूसरे को फैलती है। मतलब छुआछूत की बीमारी नहीं है कि छूने से फैल जाएगी, बट जो फ्लाइज हैं, जो मॉस्किटोज हैं, उनके माध्यम से फैलते हैं, जिसमें मलेरिया, डेंगू होता है, जिसमें लंपी स्किन डिजीज को भी देखा जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, आपने जिस तरीके से बताया कि जो मच्छर हैं, मक्खी हैं, उनसे ये जो वायरस है वो बहुत तेजी से फैलता है। अगर हम बात लोगों की करें, क्योंकि जिस तरीके से इस वायरस के जो लक्षण देखे गए हैं कि जब ये वायरस किसी भी गाय या भैंस को होता है तो जो दूध है उसकी भी क्षमता कम होती है। तो जिस तरीके से अगर हम बात इंसानों की करें तो वो भी इसका सेवन करते हैं। तो जिस तरीके से हम दूध का सेवन करते हैं या मक्खी मच्छर भी हमारे संपर्क में आते हैं, तो क्या ये वायरस इंसानों के लिए भी खतरनाक हो सकता है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इसमें शोध चल रहा है। अभी तक कोई भी केस ऐसा नहीं आया जिसमें वायरस ऐसा ट्रांसफॉर्म हो जाए जो कैटल से निकल के इंसान में आ जाए। देखिए अगर हम कोरोना का भी देखते हैं तो कोरोना का पहला केस, सस्पेक्टेड पहला केस 2012 में बैट्स के माध्यम से केव्स में मिला था, और जो सैंपल हुआन की लैब में आए थे वो कुछ 1000 किलोमीटर ट्रैवल करके आए थे। तो आप देखिए 2012 और 2020, 8 साल उस वायरस में शोध चलता रहा, और कहीं ना कहीं वायरस ने अपना प्रारूप और स्वरूप बदला और उसने इंसान में जीना सीख लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से ये हो? जैसे अभी हमने मॉन्की पॉक्स देखा। मॉन्की पॉक्स क्या है? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन ही उस पर काम करती है, और मॉन्की पॉक्स भी पहली बार 1959 में पता चला कि वायरस होता है, और जी। उसको भी कुछ 40-50 साल लग गए जब वो पहला वायरस ट्रांसमिशन इंसान में हुआ और इंसान में वो जीवित रह पाया। तो अभी तक शायद ऐसा कोई केस नहीं मिला है लंपी वायरस का, बट ये पॉसिबिलिटी जरूर रहती है कि जब जहाँ पे मच्छर मक्खी रहते हैं, क्या वो ये ऐसे वायरस का रिजर्वायर बन के वो आगे आगे बढ़ा सकते हैं क्या उस वायरस को? तो अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है। ये रिजर्वायर शायद मॉस्किटो ही है या कैटल्स ही हैं, इंसान पे इसका भी दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, अगर इस वायरस से हम मौतों की बात करें, जिस तरीके से कोरोना वायरस के टाइम पर हमने देखा था कि कितनी बड़ी तादाद में जो लोग थे उसके संक्रमित लोग थे उनकी मौतें हुई थी। अगर हम बात इस वायरस की करें तो कितने दिनों में जो ये जानवर हैं जिनके अंदर लंपी पॉक्स के जो वायरस है वो कितने दिनों में उनकी मौत हो जाती है? तो बहुत अच्छा सवाल है। 7 से 10 दिन में इस वायरस के बाद मृत्यु हो जाती है कैटल की, क्योंकि जिसको एक बार हो जाता है, हम जानते हैं कि वायरस का कोई इलाज नहीं है। इंसान ने तो फिर भी कोरोना वायरस के अगेंस्ट में लड़ाई लड़के इतनी जल्दी में वैक्सीन बना ली, और वैक्सीन इसकी है, बट आप देखिए कोई दवाई नहीं है। कोरोना अपने आप आता है, अपने आप चला जाता है। वैसे ही ये लंपी वायरस भी है जिसमें
आपको कैटल को मारने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बात समझना है, जो भी हमारे दर्शक हैं, एक इंसान को खतरा नहीं है, और दूसरा, इस वायरस के माध्यम से अगर होता भी है कैटल्स को, तो उसको आपको हटाने की या मार के रिमूव करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें, देश के ऐसे 8 राज्य हैं जहां पर ये जो लंपी वायरस है उसने अपनी दस्तक दे दी है। लेकिन जिस तरीके से सरकार की अगर बात करें तो टीकाकरण अभियान इस दौरान चलाया जा रहा है, जैसे कि हमने कोरोना के टाइम पर देखा कि कोवैक्सीन इंसानों के लिए बनी है। तो जिस तरीके से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, इसमें कौन सी दवाई है जो इस लंपी वायरस पर, अगर हम नियंत्रण की पूर्ण तरीके से बात ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो टीकाकरण होगा उससे आराम लगेगा? देखिए, वैक्सीन एकमात्र रास्ता है, क्योंकि देखिए वायरस है, वायरस की प्रतिरोधक क्षमता बाकियों में हो जाए, इसलिए उसको वैक्सीनेट किया जाता है। बट दो प्रॉब्लम्स है वैक्सीनेशन की। एक तो वैक्सीनेशन से 100% को नहीं बचाया जा सकता, और दूसरा, जो स्प्रे कैटल्स हैं उनमें जाके वैक्सीनेशन लगाना, सब तक पहुंचना एक असंभव टास्क लगता है। और क्योंकि स्प्रे कैटल की इम्यूनिटी कम होती है, तो वायरस जल्द से जल्द उन पर असर करता है और उनको अपना मौत की घाट उतारता है। तो इसीलिए सरकार यही कह रही है कि आइसोलेशन में रखें, मच्छर मक्खी का जो जो समस्या है उसको कम करें, किसी के साथ में अगर हो जाता है तो आइसोलेट करके रखें, और ताकि मच्छर मक्खी काटने से ना हो पाए, तो उससे काटता है वो अगले को चाहता है। और ऐसे नहीं है कि आपस में एक दूसरे से फैल जाता है, गाय गाय में आपस में एक दूसरे में नहीं फैल सकता, एक दूसरे का चारा खाने से नहीं हो सकता। बट हाँ, मॉस्किटो के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से जरूर ये फैलता है। तो हमको ये प्रयासरत होना चाहिए कि अगर होता है तो घबराएं ना, उसके बाद खबरे रहें, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक है, गरीबों का कहीं ना कहीं बैकबोन होती है उनके दूध के लिए, उनके बाकी कामों के लिए। तो हमको ये समझना आवश्यक है आज भी, कैटल्स हमारे जीवन का बहुत अहम पार्ट है। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, अगर यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से कोरोना के टाइम पर हम लोगों को, जो इंसान है, उनको एक जो घरेलू उपाय में देखा गया था, तो स्टीम लेना सबसे बेहतर बताया था कि अगर हम स्टीम लेंगे तो उससे हमें फायदा मिलेगा। तो हम अगर इन जानवरों के लिए ऐसा क्या करें जो स्टीम के तरीके से, कि जो ये वायरस है वो कम फैल सके? देखिए, कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरस था, जिसके माध्यम से, रंग के माध्यम से अंदर जाता था। जबकि लंपी वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है, वो स्किन डिजीज है। उसका नाम ही लंपी स्किन डिजीज के नाम से होता है, वो स्किन की प्रॉब्लम है। तो हमको ये समझना आवश्यक है, दोनों वायरसेस की एंट्री अलग अलग है, इसीलिए आपको सावधान चौकन्ना रहना आवश्यक है, क्योंकि वही एक चीज है जो आपकी कैटल्स को बचा सकती है या लाइफ स्टॉक्स को बचा सकती बिल्कुल, जिस तरीके से नीम को एंटीबायोटिक देखा जाता है बहुत सारे लोगों में, यानी कि जो गौशाला हैं वहां पर भी हमने देखा है कि लोग नीम की जो पत्तियां हैं उनको जलाकर कोई भी बीमारी हो वो एंटीबायोटिक का काम करता है। तो क्या इस दौरान भी ये जो हमारा उपाय है वो काम करेगा? है। देखिए, सारे उपाय कर सकते हैं, बट अभी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है कि वो उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि एक बार वो स्टैब्लिश हो जाती है स्किन पे, तो वो नहीं जाती है। और इन कैटल को ही लेके जाती है, इसके अलावा और कुछ कोई साधन नहीं है। हमारे पास कोई दवाई नहीं है, अगर किसी को हो जाए तो लंपी वायरस को ट्रीट कैसे करना है। हमारे पास क्या है? हमारे पास टीका है जो होने से बचाता है। दूसरा तरीका है कि फ्लाइज और मॉस्किटो कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बरसातें इस बार बहुत हुई है नॉर्थ इंडिया में, तो बरसातों के चलते हुए भी वायरस का लोड बढ़ जाता है, इसको ध्यान रखना हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। और कोई दवाई नहीं है, बार बार मैं आपसे ये बोलूंगा, हमारे पास कोई दवाई नहीं है। अब दवाई देते रहेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बार फैल गया या एक बार बैठ गया, तब कोई ज्यादा फायदा नहीं। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं डॉक्टर राहुल कि ये फैल गया तो इसको रोकथाम जो है वो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से वायरस एकदम लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, तो इसको लेकर हम किस तरीके से रोकथाम भी करें कि जिस वजह से जो बाकी के मवेशी हैं उनमें ना फैले? क्योंकि आइसोलेट अगर हम करते हैं तो जो गौशाला है उनमें इतनी जगह नहीं होती है कि हम एक एक गाय या भैंस को हम अलग अलग तरीके से उनको आइसोलेट कर पाए।
देखिए, सबसे सिंपल तरीका यही इसी चीज का है कि आपको चौकन्ना रहना, सतर्क रहना सबसे ज्यादा आवश्यक है। जब तक आप सतर्क नहीं रहेंगे, आप पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उनको अलग नहीं कर पाएंगे। उसी जगह पे साफ सुथरी जगह रखना जरूरी है, ताकि मॉस्किटो या पिक ऑफ लाइट वगैरह जैसी चीजें ना हो, जिसके माध्यम से ये फैलता है, या वो आपका एक साधन बनते हैं वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और तीसरी चीज ये कि अगर हो जाता है तो फिर आपको उसको काटना नहीं पड़ता है, मारना नहीं पड़ता है, अदरवाइज वो किसी भी तरीके से बाकी आपके लाइफ स्टॉक तक की चीजों को बचा सकती है। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, अगर यहाँ पर हम बात करें, क्योंकि देखिए अब वायरस को लेकर जो लोग हैं वो इतने डरे हुए हैं। हालांकि ये भी है कि हम जितने भी वायरस आए हैं उन पर कहीं ना कहीं हम नियंत्रण पा चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से दूध उत्पादन होता है उसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं एक डर बैठ जाता है कि भले ही वो इस चीज को लेकर जागरूक रहते हैं कि जैसे आपने बताया कि ये इंसानों में अभी तक नहीं पहुंचा, ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय को लेकर हर इंसान इस चीज को लेकर परेशान रहता है कि कहीं ये वायरस जो है वो इंसानों में ना फैल जाए। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, लोगों को किस तरीके से कुछ ऐसे चीजें बताएं कि लोग इस वजह से ना डरें कि ये वायरस लोगों के अंदर प्रवेश कर सकता है? देखिए, अभी तक तो साइंस ने हमें बताया कि नेचुरल रिजर्वायर इंसान नहीं है। कोरोना का हो सकता है नेचुरल रिजर्वायर इंसान हो। तो उसी प्रकार से हमको ये समझना भी आवश्यक है कि हमें पैनिक नहीं करना है, हमें चीजों को समझना है, सो दैट हम इस चीज को अपने घरों में होने से बचा पाए। दूसरी चीज, मॉस्किटो का निरंतर प्रोग्राम जो चलता है उसको संगठित रूप से सुदृढ़ करना आवश्यक है, क्योंकि मच्छर नहीं होंगे तो वो नहीं फैलेगा। ये बात आपको पक्का समझना आवश्यक है। इस तरीके से अगर हम चलते हैं, भले मोंकी पॉक्स हो, भले कोरोना वायरस हो, देखिए किस प्रकार से जल्द वैक्सीन बन पाए और उसने प्रिवेंशन का काम किया, ना कि ट्रीटमेंट का काम किया। तो हमको ये भी आवश्यकता है कि आने ना अभी आखिरी वायरस आया है आखिरी बार, ना ही वो इंसान ने आखिरी बार उसने अटैक किया है। उसके उसका उसका कारण हो सकता है, प्रॉब्लम ला सकता है वायरस। हमारे पास वैक्सीन है, और जितनी जल्दी हम वैक्सीन का निर्माण बनाएंगे, बढ़ाएंगे प्रोडक्शन को, उतनी ही तेजी से हम इस बीमारियों को काबू कर सकते हैं। तो हमारा सारा स्ट्रेंथ ये होना चाहिए कि हम किस तरीके से वैक्सीन के माध्यम से बीमारी को बचाएं, ना कि हम बीमारी के ट्रीटमेंट की बात करें, क्योंकि वायरसेस का ट्रीटमेंट नहीं होता। अब जनरलाइज ये मान के चलिए। डॉक्टर राहुल, जिस तरीके से हम लोगों की अगर बात करें, इंसानों की जो इम्यूनिटी पावर होती है अगर उसकी हम बात करें, तो हमारे पास जिस तरीके से हम प्रोटीन या ये सारी चीज़ें लेकर हम अपनी जो सेहत है उसको सुधार सकते हैं। अगर बात हम यहाँ पर मवेशियों की करें तो किस तरीके से जो उनकी इम्यूनिटी पावर है उसको हम किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं? देखिए, ये स्प्रे कैटल्स में ज्यादा होता है, ये समझना आवश्यक है कि आपने देखा ही था कोरोना में किस प्रकार से जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी कम थी उसी को सबसे ज्यादा परेशानी हुई, भले वो डेल्टा या ओमिक्रॉन हो। इसीलिए वैक्सीनेशन की बात हुई। हम जब स्प्रे कैटल्स की बात करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम नहीं होती, जैसा भी आप दिखाई रहे हैं। उन्हीं में ये सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, और वहीं से फैल भी रहा है। और फैलेगा कैसे? आपस में गाय से गाय तो नहीं फैलता है, वो गाय से मॉस्किटो से गाय के रूप में फैलता है, और ना ही इंसान में फैलता है। बट अगर किसी की इम्यूनिटी कम हो तो क्या वायरस ओवरपावर कर पाएगा उसी दूसरे जो संक्रमित है? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट असंभव नहीं है, क्योंकि हमने 2 बार देख चुके हैं कि वायरस कितनी तेजी से अपना प्रारूप और स्वरूप बदलता है लंबे जीने के लिए, ताकि वो लंबे रास्ते तक जी पाए। तो इसीलिए हमको ध्यान रखना ये आवश्यक है कि हम अपने लाइफ स्टॉक्स का, मवेशियों का ध्यान रखें। जो स्ट्रीट कैटल्स हैं उनको बाहर ना जाने दें। इस समय जितने भी आयोजन होते हैं, पशु मेला वगैरह, वो सब कैंसिल कर ही दिए गए हैं। बाहर से आना बचाव रखना है, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, चाइना की भी प्रॉब्लम है, और अन्य देशों की भी प्रॉब्लम है। बट हाँ, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एक बहुत बड़ा मेनेस की तरह आता जा रहा है, उसका ध्यान रखना हमको आवश्यक है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर राहुल, जिस तरीके से जो सरकारें हैं वो टीम गठित कर रही हैं कि टीम गठित करने के बाद वो इनको टीकाकरण, तो किस तरीके से टीम इस दौरान काम करेंगी?
तो देखिए, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन रहेगा, साथ में नॉलेज इम्पार्टमेंट रहेगा या अवेयरनेस रहेगा कि बीमारी क्या है, और तीसरा टीकाकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार की तरफ से जो प्रयास हो रहा है उस पर चर्चा की जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये 3 तरीकों से ही हम इस बीमारी को होने से बचा सकते हैं, और होने के बाद हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा स्टेप लेना है। कोई दवाई नहीं है उसकी, सिर्फ मवेशियों को जाने देना पड़ता है, यही एक दवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल भार्गव, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और आपने एक ऐसे वायरस के बारे में हमें बताया जो इस टाइम पर बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स वायरस के बाद एक बार फिर से अगर हम बात जानवरों की करें तो लंपी वायरस जो है वो अब फैलने लगा है, तो जिसको लेकर आज हमारी चर्चा हुई है। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा वायरस नहीं है जो इंसानों में देखा जाए। और इसको लेकर अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार भी लगातार काम कर रही है, टीमें गठित कर रही है ताकि इस वायरस पर समय रहते नियंत्रण पाया जा सके। तो आज हमने लंपी वायरस को लेकर ये चर्चा की थी, जिसको लेकर ये तमाम तरह की जो बातें थी हमने आप तक बताई हैं। तो आप सभी ने आज हमारे कार्यक्रम में जो लंपी वायरस है उसके बारे में सुना है, किस तरीके से इस पर जो है वो नियंत्रण पाया जा सकता है। तो अगले जो कार्यक्रम होगा उसमें मैं एक और नई बीमारी के समाधान के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।